नमस्कार मित्रों, चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। हम एक्सरसाइज 7.3 पहुंच गए हैं। उसका एक ही क्वेश्चन आज चलाने वाले हैं। स्टैंडर्ड 9 मैथमेटिक्स में बहुत 4 रिजल्ट हमको प्रूव करना है, एक साथ 4 रिजल्ट। अरे कोई नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। एक रिजल्ट में 2 बार समझाऊंगा, मजा आएगा, गारंटी है। उसमें लिखा है ABC इज अ आइसोलेस ट्राइंगल और DBC ऑल्सो आइसोलेस ट्राइंगल, ऐसा बोला है। ऑन सेम बेस BC, vertices A and D are same side of BC, so AD is extended to intersect BCA at P। तो पहला ट्राइंगल ABD और SCP प्रूव करो, फिर ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन 2 बार, बट ये फिर से स्टार्ट करते हैं पहले केस 1 से। केस नंबर 1 से मेरे को पहले ABD और SCP करना है, तो मैं लिखूंगा ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACP। ये दोनों ट्राइंगल में लिखूंगा तो ही मेरे को समझ में आएगा। क्या बोला था कि ABC, पहले यही देख लो भाई, क्वेश्चन में ABC, उसमें आइसोलेस ट्राइंगल, चलो ये दोनों आइसोलेस है, और DBC ये लो A आइसोलेस है, तो सेम है। इसी तरह मैं कैसा हूं ABD ACD, तो इसमें देख लीजिए AB इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू, ओके यार क्या लिख रहा हूं मैं, मेरे को करना क्या है, ABD ट्राइंगल चेंज हो गया पूरा, क्वेश्चन में कुछ गलती है। ACD हो गया, ACD सॉरी, आई एम सॉरी, ABD और ACD में A आइसोलेस ट्राइंगल है ना, ABC में ये दोनों सेम है, फिर BDC DBC में ये दोनों सेम है, BD इज इक्वल टू DC, और दोनों में कॉमन क्या है, AD ये कॉमन है। तो ये क्या दिया है, गिवन, ये क्या है गिवन, यानी कि क्वेश्चन में, और सॉरी AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन साइड, तो कॉमन साइड है बाय कॉन्ग्रुएंट रूल, साइड साइड साइड, ABD congruent ACD result proved, फर्स्ट रिजल्ट प्रूव्ड। अभी इसमें कुछ प्रूव करना है हमको, एक रहना बाय CPCT, तो एक एंगल है BAD, BAD CAD, और बाय CPCT इसको हम ए भी कह सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, BAP एंगल CAP ये भी कह सकते हैं। इसमें से एक है नहीं कंडीशन, इसलिए हमको इसको काटना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हैं हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हियर
BAD is equal to BAP and CAD CAP, ये दोनों सेम है तो इसे हम कह सकते हैं सो BAP इज इक्वल टू CAP। तो पहला केस हो गया, ये पहला केस। मैंने पहला रिजल्ट, उसमें बहुत सारी कंडीशन से कहाँ काम लगेगी तो कहता हूँ भाई काम तो 100% लगेगी ही, टेंशन मत लो। A B, तो पहला केस दूसरी बार समझा देता हूँ, एक बार याद रखो, एक साथ समझाऊंगा तो वाट लग जाएंगी। पहले केस में ABD और ACD बोला है तो AB इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू DC, ये दोनों सेम है। AD कॉमन है, SSS ट्राइंगल सेम है, बाय सिम्प्लिसिटी हम कह सकते हैं BAD CAD सेम है। बट हियर BAD को हम BAP कह सकते हैं, CAD को हम CAP कह सकते हैं, सो हम BAP इज इक्वल टू CAP कह सकते हैं। तो रेडी, एक ही एंगल हुआ ना, एक ही एंगल हुआ। केस नंबर 2, कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ABP ACP, ABP और ACP करना है, क्या सेम है? वो गिवन में है, क्वेश्चन में है। AB इज इक्वल AC हो सकता है, दूसरा ABP ACP, ABP ACP, एक एंगल होता है BAP CAP, मैंने बोला था काम लगेगा, फ्रॉम B, और AP इज इक्वल टू AP कॉमन साइड। हाँ, बाय कॉन्ग्रुएंट रूल साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो क्या हो गया? रिजल्ट प्रूव्ड। इसके बेस पे हम कैसा कह सकते हैं? बाय सिम्प्लिसिटी हम ऐसा कहते हैं ABP एंगल ACP एंगल कह सकते हैं। रेडी, ऐसा हम कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और हम ऐसा भी कह सकते हैं एंगल APB इज इक्वल एंगल APB APC, हम ऐसा भी कह सकते हैं। सर कहाँ काम लगेगा? लगेगा लगेगा। फिर दूसरा केस समझा देता हूँ, नो टेंशन। कौन सा करना है? ट्राइंगल ABP ACP करना है हमको। तो ABP ABP ACP, एक तो ठीक है AB और AC वो तो गिवन में क्वेश्चन में है आइसोलेस ट्राइंगल में। फिर BAP CAP, यहाँ B में मैंने प्रूव कर दिया था। फिर AP कॉमन है तो साइड एंगल साइड के बेस पर रिजल्ट प्रूव हो रहा है। बाय सिम्प्लिसिटी हम कह सकते हैं ABP ACP, बाय सिम्प्लिसिटी हम कह सकते हैं APB APC। रेडी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हम कह सकते हैं। केस नंबर 3 हियर,
Okay, AP bisect A as well as D. Here, from A and B, A and B, BAD is equal to CAD, and BAP is equal to CAP. BAP is equal to CAP. तो BAP CAP के बेस पे हम कह सकते हैं प्रूव दैट on the base of above angle AP bisects A as well as D, इसको कहते हैं रिजल्ट 3 प्रूव्ड। रिजल्ट 3 प्रूव्ड कहते हैं इसको। कुछ नहीं है, ABAD वो मैंने प्रूव किया था, CADOP किया था, BAP किया था, CAP किया था, तो उसके बेस पे हम कहते हैं A बाइसेक्ट एज वेल एज D वो प्रूव्ड हो रहा है। केस नंबर 4, क्या करना है, AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है भैया, अभी देखो एंगल APB प्लस APC इज इक्वल टू 180, सप्लीमेंट्री एंगल APB, so APB and APC, APB and APC from D, APB is equal to APC, और दोनों सेम है, फ्रॉम D रख दो भाई, APB जगह APC कितनी बार हुआ APC? 2 बार हुआ। बाई 2 करो 90 डिग्री, सो APB वो भी 90 डिग्री। तो कह सकते हैं AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC रेडी। तो इसलिए तो ये परपेंडिकुलर हो गए। कुछ नहीं है, मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, पर मैंने D में देखा है ये दोनों सेम है, तो APB की जगह APC रख दिया, 2 टाइम है, नीचे है 90 डिग्री, सो APB 90 डिग्री, AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, रिजल्ट 4 प्रूव्ड। तो कुछ नहीं, एक ही सम है, कितना अच्छा है, मजा आने वाला है। देख लीजिए, पहले हमने ABD ACD लिया, ये दोनों साइड सेम है वो लिखा, एक कॉमन है वो लिखा, साइड साइड ये हो गया बाई सिम्प्लिसिटी। BAD CAD, सो BAP और CAB इसके बेस पे कह सकते हैं। फिर ABP और SCP, AB और SC दिया है, A फ्रॉम B है, कॉमन साइड है, और साइड एंगल साइड ABP से ACP, रिजल्ट 2 हो गया बाई सिम्प्लिसिटी। ACP ABP हो गया बाई सिम्प्लिसिटी, APB APC वो भी सेम है। फ्रॉम A एंड B, BAD इज इक्वल टू CAD, BAP इज इक्वल टू CAP, तो द बेस ऑफ अबोव एंगल्स कह सकते हैं इसके बेस पे A बाइसेक्टर एज वेल एज D, AP बाइसेक्ट कर रहा है। और यहाँ ये सप्लीमेंट्री एंगल है, पर D में दोनों सेम है, 2 टाइम हो गया,
90 or AB 90. So AP is a perpendicular bisector of BC. Result number 4 proved. तो यहाँ तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट तो बोलना, यहाँ तक रखता है।